स्टोरी बता रहा हूँ, स्कूल वाली मैं भले बता दूँ, कॉलेज के लिए स्टोरी सुन। चलो स्कूल वाली सुन लो। स्कूल वाले में क्या होता है, अपन बच्चे होते हैं। तो मैं 4th क्लास में पढ़ता था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैं 4th क्लास में पढ़ता था और ऑब्वियसली उस समय 4th क्लास में आज के ज़माने की तरह इतना इंटरनेट तो था ही नहीं, फ़ोन था ही नहीं हमारे पास। तो हमें ये प्यार मोहब्बत वाली गली के बारे में हमें कोई जानकारी थी, मतलब हमें एकदम ही नहीं बातें पता। हमें लगता था पूरे दुनिया में सारी जो है केवल एक दूसरे की बहनें और भाई होते हैं, कोई और रिश्ते होते ही नहीं है, क्योंकि उस उम्र में इससे ज़्यादा पता चल ही नहीं सकता। ठीक है, इतना ही मुझे पता था। बट ऐसा नहीं है कि मेरे बैच में सबको नहीं पता था, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको एकदम पूरा ज्ञान था, सारा ज्ञान था भैया। हाँ, जो तुम आज जानते हो तब भी जानते थे। कुछ ऐसे ज्ञानी भी मेरी 4th क्लास में पढ़ते थे। तो एक समझ लो एक बालिका थी, नाम तो नहीं ले सकते, तो उन्होंने एक लेटर लिख करके दिया। उस लेटर पर 4 लाइनें लिखी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लाइनें थी। और वो 4 लाइनें सोचो क्लास 4 में मिला हुआ एक लेटर है, जो मेरे आज तक दिमाग में क्यों छपा, उसके पीछे का रीजन ये है कि वो लेटर मेरे घर तक पहुंचा है। और घर तक पहुंचने के बाद मेरी मम्मी को मिल गया, मेरे पापा ने देख लिया, मेरी बहनों ने देख लिया। और मैं अपने घर में छोटा हूं, मेरी बहनें मेरे से बड़ी हैं। तो अब मेरी बहनों के दोस्तों तक को खबर पहुंच गई, क्योंकि बहनों ने बता दिया। अब मैं जब भी कॉलेज जाता था, मतलब जब भी स्कूल जाता था, तो अगर कोई मिलता तो यही मेरे को उसी के नाम से चिढ़ाया जाता था। इतना ज्यादा रिकॉल करा दिया उस नाम को, और कई सालों तक, मतलब समझ लो कि मुझे 4 में मिला था तो कम से कम 10th तक 6-7 साल मुझे उसके नाम से ही चिढ़ाया गया होगा घर पे। और वो पूरी कहानियां बार बार लोग रिपीट करके बताते थे, अरे क्या हुआ, तुझे लेटर मिला था, तूने क्यों किया ऐसा। अब सुनो मेरे कर्मकांड सुनो। यहाँ तक तो नॉर्मल बात थी। कर्मकांड ये है कि जब मुझे लेटर मिला, उस लेटर में लिखा था, और अभी सोचोगे कि 4th क्लास की बच्ची नहीं लिख सकती, तो वो भी कहानी बताता हूँ कि कहाँ से आया था लिख करके। तो उसमें लाइन लिखी हुई थी, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे रुपया चाहिए, मुझे बस आपका, और चौथी लाइन थी, प्यार चाहिए। 4 डिफरेंट कलर्स, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, उन्हीं प्राइमरी कलर से लिख करके नीचे एक हाइफन जैसी लाइन, और उसके आगे उसका नाम एक लेटर में लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और मैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सबको भाई बहन या दोस्त की तरह ही मानता था, तो मैंने उसको पढ़ा। मुझे लगा, उसको जाके मैंने बोला, अरे तूने बड़ा अच्छा सा लिखा है, कितना सुंदर लिखती है। मैंने लिखा और उसको इंग्लिश की, आज बताता हूँ, इंग्लिश की कॉपी थी, उसमें मैंने डाल रख लिया, मतलब मेरे पास। अब एक मेरे दोस्त हैं, नाम उनका, दोस्त का नाम ले सकता हूं, उनका नाम था आदित्य। भाई साहब, आदित्य का दिमाग सच में कूड़ा करकट था, तुम लोगों की तरह, संपूर्ण कूड़ा करकट आदमी। ठीक, अब उसने लेटर देते हुए तो देख लिया, आके भैया कहता क्या दिया, और मुझे पता नहीं, मैं तो इनोसेंट था सच में। मैंने उठाया, उस बेवकूफ को दे दिया कि ये देख। उसने पढ़ा, वो पागल सा हो गया, एकदम हल्ला मचाने लग गया पूरी क्लास में, अरे ओम को लेटर मिला, ओम को लेटर मिला। एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई क्या हो गया, कैसे अभी। तो मेरे को लोग आके पता क्या कह रहे हैं, अरे अभी इस उम्र में ये सब कर रहा है, ये तो 4th में पढ़ता है, अभी से लेटर पा रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई क्या अपराध हो गया, कुछ बड़ा कांड कर दिया क्या मैंने। लोगों ने अब बोला ले करके क्लास में भाग रहा है, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ कि भाई इसमें क्या ऐसा लिखा। मैंने सोचा एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्या पता कुछ गड़बड़ लिखा हो। तो क्योंकि एक बार पढ़ा, अच्छा लगा, रख लिया। उसको मैंने जाके अप्रिशिएट भी कर दिया कि तूने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। अब मेरे जितने समझ आया उतना काम किया मैंने। उन्होंने इतना मजाक उड़ाया मेरा कि भाई पूरे दिन भर में मेरे दिमाग में एक बात चढ़ गई कि कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैंने सोचा अब इस गलत हुई चीज का मुझे बदला लेना पड़ेगा। दिमाग कम था, जैसा स्वाभाविक बात है। तो मैं सोच रहा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे बदला लूं। फिर मैं सोच रहा हूँ ये तो मेरी अच्छी दोस्त है, इसको मार तो सकते ही नहीं है, क्योंकि इससे जब मैं नहीं आता था तो मैं कॉपी उसी से मांगता था, वो नहीं आती थी मेरी कॉपी ले जाती थी। तो ये नॉर्मल लगता था हमें बिहेवियर, हालांकि ये नॉर्मल उतना नहीं होता है, लेकिन कमोबेश उम्र के लिए तो नॉर्मल ही था ये। अब मैंने समझा कि यार अब तो बदला लेना पड़ेगा, हो ही नहीं सकता, आज इतनी बेइज्जती होगी, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो भाई एक है क्या ना कि जब आप 3-4 बहनों के साथ पलो बढ़ो तो सच में आपका बिहेवियर ऐसा रहता है, सबको बहन बहन देख करके ही कार्यक्रम रहता है। अब मेरा दिमाग खराब था, लास्ट क्लास की बेल बजी, मैं उतरा और मैं प्रिंसिपल के पास गया। अब प्रिंसिपल की भी एक कहानी है। प्रिंसिपल जी ना हमारे थोड़े करीब, हम लोग आचार्य जी बोलते थे। हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, एकदम स्ट्रिक्ट माहौल, और हमारे गुरुजी तो एकदम ही स्ट्रिक्ट थे। लेकिन मेरे लिए थोड़े से ठीक इसलिए थे क्योंकि मेरे पापा के कुछ दोस्ती यारी टाइप की थी, और जब भी मैं आता था, मैं क्लास में जाऊं उससे पहले एक बार मैं प्रिंसिपल सर के पैर छू के जाता था। ऐसा वहां पे कल्चर था, तो मैं छूता भी था। तो मैंने सोचा यार कि, और मैं ऐसे ही नहीं छूता था, मैं भी तो फायदे ढूंढता था। क्या था, फर्स्ट फ्लोर पे मेरी क्लास लगती थी, तो मैं पहले अगर मैं लेट हो जाता था तो वहां पे बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था, मारते थे, डंडे से मार पड़ती थी, 1 डंडा मार खाना पड़ता था। तो सर ने बोला जो 15 मिनट लेट होगा वो 1 डंडा मार खाएगा, 15 मिनट के अंदर जो आएगा, 15 मिनट के बाद आएगा तो 2 डंडे मार खाएगा। तो ये हमारे यहाँ का रूल ऐसे बना रखा था सर ने। तो मैं सोचता था यार डंडा ना मार खाना पड़े, इसलिए मैं प्रिंसिपल सर को लेके जाता था। बूढ़े आदमी वो मेरे साथ टिक टुक करके चल रहे, तो जाके उन्होंने बोला कि यार इसको मत मारा करो, फालतू में उठा के मेरे को रोज लेके आता है। तो अब उनसे ना थोड़ी सी ऐसा था कि दोस्ती यारी टाइप की चीज थी। तो मैंने ये कहा कि भैया चलो चलते हैं। प्रिंसिपल सर को आज पता गया, मैं जाकर के नॉक किया तो वहां पे कुछ बातें चल रही हैं, तो वो कह रहे हाँ आ रहा हूँ। मैंने दोबारा नॉक किया, मेरे अंदर तो गुस्सा भरा पड़ा है कि नहीं मास्टर आज तो दे के ही जाना है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है।
तो सर खुद उठ करके आए, गेट खोला, मैंने पैर छुआ, वो दे दिया। मैं एकदम रोते हुए चेहरे में, तो रोया नहीं था, मतलब रोते हुए चेहरे में मैंने उनको बोला सर आज देखो ये पता नहीं क्या दिया नेहा ने, देखो नाम दूसरा बोल रहा हूँ जानबूझ करके, नेहा ने हमको ये दिया है सर, ये देख लीजिए। तो भैया जी ये कहानी एकदम उलझ गई है ना। तो भैया सर कहते अच्छा नेहा ने दिया है, अच्छा अच्छा ठीक है तुम जाओ, अरे इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम जाओ जाओ, और वो हंस भी रही। तो मैंने सोचा यार अब ढूंढी जाएंगी ये और इनको मारेंगे सर ठीक है। तो मामला ये है कि कुल मिला के भाई इतना स्ट्रिक्ट रूल स्कूल का। सर ने बोला कि अब देखो नाम तो नहीं लेंगे, मान लो उसका नाम जो नेहा रखा है, तो वो लड़की को भेजा गया, लड़की के यहाँ भेजा गया, किसके यहाँ जाओ। एक सर गए भाई उसके घर पे, तो यार एक बच्ची ने लेटर दिया, उसके घर कोई पहुंच जाए, एक सर पहुंच जाएंगे आपकी बच्ची ने लेटर दिया। अब भैया घर गए तो उसके पापा हैं और वो है, उसके भाई हैं, और हमारे जो सर थे वो हम लोगों को पढ़ाते थे सोशल साइंस, वो लेकर के गए और यार वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक तो वो घर पे पहुंच गए, वैसे उसकी हवा टाइट, दूसरी लेकर के जब गए, क्या बताऊं बड़ी बेशर्मी की बात है भाई, उसके पापा घर पे ही बैठे हुए थे, ले जाके उन्होंने उसको दिया, तो उन्होंने देखा तो कहते नहीं नहीं उसकी तो राइटिंग नहीं है। तो उसके पापा पहचानते थे, कहते नहीं नहीं उसकी राइटिंग नहीं, उसने नहीं लिखा है, तो शायद वो बच जाती, लेकिन उसकी मम्मी भी वही थी। उसके पापा ने उठा के उनको दे दिया, तो पता चला कि उसकी, हालांकि पहले पूछा गया कि मम्मी ने हल्का सा गेस किया कि उनकी बड़ी बेटी ने लिखा है, तो बस वहां बोला नहीं, उससे जाके पूछा गया, उसको बुलाया कि चलो इधर आओ, तो उसने बोला कि दीदी से लिखवाया है मैंने। तो जो उसकी बड़ी बहन थी ना, वो शायद 9th-10th में पढ़ती थी, उतना दिमाग उसके पास होगा, तो उसी ने ये लेटर वटर ढूंढ करके कलर वलर भर के बनाया था। तो ये घर पे भी तो डांट खाया, बहन भी डांट खाई, फिर वो लेटर सर ने उठाया और लेकर के आके दोबारा प्रिंसिपल को दे दिया, मतलब अगले दिन आके सुबह दे दिया। और मैं यहाँ सोच कर ये बैठा हूँ कि आज इसको पता चला होगा कि क्या होता है, ये जो मजाक उड़ाया मेरा इसने, ये वो करके मुझे संस्था ही नहीं। अब मैं अपने चुप मार के घर चला गया। अच्छा एक बात और, मेरे प्रिंसिपल ने ये बोला, उसको पढ़ा, हंसा, फिर कहते अरे इसमें कुछ नहीं है तुम जाओ जाओ, हंस रहे थे, तो मेरे को लगा दिमाग में यार हंस क्यों रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपना तुम लोग फीस, आप फीस नहीं, आपकी फीस नहीं जमा है, पापा को बुला देना। तो मैंने रात में आया, पापा को बताया कि पापा आपने फीस ही नहीं जमा करी। तो पापा वाज लाइक अरे अभी जमा करी, तूने कुछ शैतानी करी होगी, चलो ठीक है कल लेके चलता हूँ। मेरे को पापा लेकर के आ रहे हैं, मैंने फिर वही आ गए स्कूल, मैंने पैर छुआ सर का, ऊपर चला गया, पापा वहां बैठे, उनको लेटर दे दिया पापा को, उन्होंने पापा को लेटर दे दिया और वो लेटर लेकर के घर आ गए। पापा लेटर लेकर के घर आ गए और घर का माहौल भाई साहब, आए हाय, आप ऐसे समझो घर का माहौल। जब मैं पहुंचा हूं ना स्कूल से घर, पहले स्कूल की अलग कहानी बताता हूँ। स्कूल में क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि वो डांट खाई है, तो क्लास में आई होगी तो कैसा उसको फील हो रहा होगा, तो वो तो छोड़ो एक बात है। फिर भैया इस घर पहुंचा, इतना चिढ़ाया लोगों ने कि मुझे ये महसूस होने लग गया कि ये कुछ बहुत ही गलत काम मेरी दुनिया में हो चुका। तो मेरी मतलब ऑब्वियसली बहनें हैं, भाई है, तो उन लोगों ने फिर नॉर्मल किया, अरे नॉर्मल बात है। फिर मेरे पापा बुलाते मुझे, मैं रोने लग गया था। लोगों ने मेरे इतने मजाक उड़ाए उस रात में कि मुझे इतना रोना आ रहा था कि पापा ने मुझे बुलाया, कह रहे क्यों रो रहा है। तो मैं कहा पापा ये जो लेटर मिला आप लेके आए, सबको बता दिया। तो उन्होंने बताया कि एक बात बता, किसी और को लेटर मिला है तो ठीक है, तू सौभाग्यशाली है, तुझे मिल रहा है। और ये कहते हुए वो हंस रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वो हंस नहीं रहा, सौभाग्यशाली है, तुझे मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो कहानी थी। दूसरा हिस्से का बात अब सुनाता हूँ। क्लास में जब मैं गया तो एकदम नाराज बैठी, एकदम रोए वाला चेहरा दिख जाता, समझ आ जाता है। अब क्योंकि दोस्त थी, थोड़ी बातचीत होती थी, अब मैं भी शिकायत करने के बाद भी इसके पूछ रहा हूँ और कैसी है, तो उसने रोना शुरू कर दिया। वो रो रही है, मुझे लग रहा है मैंने क्या गलत कर दिया, क्योंकि अपने को गलती समझ में नहीं आ रही कि मैंने क्या कर रखा है, क्या ब्लंडर है ये। आज सोचने पता चल रहा है ना मैंने क्या काम कर रखा था। तो भाई साहब उसको बहुत देर में तो मैंने पहले मनाया, चुप कराया, फिर वो मेरे से पूछती है कि तुमने क्यों दिया जाके प्रिंसिपल सर को। तो आई वाज लाइक कि मुझे लोग मजाक उड़ा रहे थे, मुझे लगा तूने मेरा मजाक बना दिया, इसलिए मैंने दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात। उसी बीच में मतलब क्लास ऐसे ना इंटरवल होता है ना, इंटरवल के पहले ये बात, इंटरवल हुआ, उसका भाई है, सुनो एक अलग ही केस चल रहा है। मेरा भाई मेरे साथ आता था, साइकिल चला के आते थे, मैं आगे बैठता था, वो चला के मेरे को ले आता था। वो अपनी बहन के साथ आता था और दोनों के भाई एक ही स्कूल, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, शायद 8th या 9th में थे। दोनों के भाई एक ही क्लास में रूम में पढ़ते, मतलब एक ही क्लास में। वो दोनों ही मेरी क्लास में खाना खाने आते थे इंटरवल में, वही लोग टिफिन लाते थे क्योंकि अपन छोटे थे, तो वो इंटरवल में टिफिन लाते थे। वो दोनों आए, उसका भाई आया, उसका भाई मेरा गला पकड़ रहा है, तूने क्यों दिया ये लेटर। मैं क्या बकवास कर रहा हूँ उससे कि तुम्हारी बहन ने मुझे क्यों दिया था, इसीलिए मुझे बेइज्जती लगी, ये वो। आई वाज लाइक कि भाई अब कहने को कुछ है नहीं, यही सब बकवास कर रही थी। तब तक मेरा भाई आ गया, वो थोड़ा ठीक ठाक से, तो उसने भैया झटक के किनारे कर दिया, उसको भी केस पता चल गया था शाम को। तो ओवरऑल कहानी की बात यह है कि भाइयों में भी झगड़ा हुआ पहले बल भर, फिर जब झगड़ा वगड़ा हो गया फिर शांति हुई, हमने साथ बैठकर खाना खाया। ओवरऑल कहानी यही तक थी, आगे की बातें नहीं बताई जाएंगी क्योंकि 4th तक की दुनिया आप समझ सकते हैं इनोसेंस है, उसके बाद लोग समझदार हो जाते हैं, तो वहां की बातें हम नहीं बता सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ वो नहीं बताया जा सकता। बाय बाय, टेक केयर।